130 पाकिस्तानी फौजियों को मारने से बहुत ज्यादा सीरियस है एक्चुअली। वो तो एक वाकया हो गया ना, वो एक वाकया हो गया कि जब इतने मार दिए, पर इवन द पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है कि हाँ 100 से ऊपर मारे। वो कह रहा है 130 का फिगर गलत है, लेकिन 100 से ऊपर मारे। भाई इमेजिन करो आप 100 आर्मी के 100 लोग मार देना जी। इसमें एक चीज ये भी आप ये भी समझिए कि नवाब अकबर खान बुगटी और सरदार अताउल्ला मेंगल ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के फेवर में थे। जब बलूचिस्तान जो दो हाउसेस थे, बलूचिस्तान के लोअर हाउस और अपर हाउस, जहां पे उनके सारी रिप्रेजेंटेशन थी, उनके सारे कबीलों से रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए हुए थे, दोनों हाउसेस ने पाकिस्तान के साथ मर्ज करने को लेकर के रेजोल्यूशन पास की कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। पहले इंडिया के साथ उन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि भाई हम इंडिया ज्वाइन करें, नेहरू जी ने मना किया। उसके बाद फिर गफ्फार खान ने जो है, हाँ, खान ऑफ कलात ने भी कहा कि भाई हम भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें, नेहरू जी ने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने फिर दोनों हाउसेज में रेजोल्यूशन पास की अपने यहाँ पे, सारे रिप्रेजेंटेटिव पूरे बलूचिस्तान के 2/3 मेजोरिटी से पास हुई रेजोल्यूशन कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, सॉवरेन स्टेट रहेगा बलूचिस्तान। उसमें से जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे उनमें से थे अकबर खान बुगटी जिनको मुशर्रफ ने मारा, उनमें से थे अताउल्ला मेंगल। कल उनका बेटा जो है अख्तर मेंगल, उसने अभी कल जो है पाकिस्तान की असेंबली से रिजाइन कर दिया। उसने कहा कि अब क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर मेरा निकलना मुश्किल हो गया है कि अब मेरे पास पाकिस्तान को सपोर्ट करने को, पाकिस्तान की रियासत को सपोर्ट करने का एक रीजन नहीं रह गया, मैं किसी को फेस नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आपका जो जब्र है, आपका जो जुल्म है, आप लोग की जो हरकतें हैं, ये न बंद होने का नाम ले रही हैं। क्योंकि जब ये 100 बच्चे जो इनके 100 जवान मरे, उसके बाद इन्होंने कितने हजारों बच्चों को मारा है वहां बलूचिस्तान में, अभी पिछले कुछ दिनों में। अच्छा। और इनका तरीकाकार क्या होता है, इनका तरीका क्या होता है, वहां पे बहुत सारी अननोन ग्रेव्स होती हैं जिनमें अनमार्क्ड बॉडीज होती हैं, पता नहीं होता कि ये लाशें किसकी है। वहां पे जब आप एक बार वहां जब वो लोकल्स या वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे हैं जब उसको खोदते हैं जमीन को, तो 900 लाशें एक साथ दफन है, 1200 लाशें एक साथ दफन है, कुछ नहीं पता ये कौन लोग हैं, किसकी बॉडीज हैं। तो उस तरह से उनको वहां पे ले जाकर के दफन कर दिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो 25,000 से ज्यादा जो बलोच गायब हैं, जिनका नहीं पता कि वो कहाँ हैं, इनको सबको जो है आप जो है कि पेश कीजिए। ISI के DG को बुला करके ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने। 4 साल हो गए इस ऑर्डर को दिए हुए, आज तक एक बंदा इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। सर तो हमारा क्या रोल है इंडिया का? वो लोग तो ये क्लेम करते हैं ना कि भाई इंडिया बलूचिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है, हमारी रॉ जो है वहां पर ये काम करती है। मोदी जी ने, जब मुझे याद आ रहा है, एक बार लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लिया था 2014 में। इससे पहले तक हमने कभी नहीं सुना था इंडिया में बलूचिस्तान या भारत सरकार की तरफ से कभी किसी ने बलूचों की बात की हो। नहीं, मनमोहन सिंह ने शर्म एल शेख में जो बयान दिया, समस्या तो वहां से शुरू हुई। उन्होंने कहा हमारे भी लोग जो है बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, मनमोहन सिंह मान आए थे ना। हाँ। तो वहां से पाकिस्तान को एक हैंडल मिल गया कि देखिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम कश्मीर में करा रहे हैं, ये बलूचिस्तान में करा रहे हैं। गजब। तो उससे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का गुफअप मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद से कोई दूसरा हुआ। ब्लंडर सर, ब्लंडर। हाँ, ठीक से शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो उसके बाद आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। दूसरा दो लोग हुए। एक जो है गुजराल साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने रॉ के जितने एजेंट्स थे, जितने हमारे एसेट्स थे, उन सब का पता पाकिस्तानियों को दे दिया, सब के सब मारे गए। प्रिंट करके पेपर पे लिस्ट शेयर की। ये है इसका असली नाम, ये है, ये यहाँ रहता है, जाओ हेलो बोल दो उसको। वो पाकिस्तान में रहता, मतलब जो काम कर रहा था हमारा। जी। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, मतलब पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में ही है वो। उसके अलावा हामिद अंसारी, जो VP थे हमारे, हाँ, जब एम्बेसडर थे ईरान के, तो ईरान में जितने एसेट्स थे उनकी सूचना दे दी ईरान को। सब के सब किस लिए? अब आप अंदाजा लगा लीजिए किस लिए। अपने लोगों का डेथ वारंट साइन कर दिया। देखिए वो आपके लोग हो सकते हैं, सॉरी नहीं, प्लीज आफ्टर प्लीज। आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपके अपने लोग हैं बिकॉज आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उस इंस्टीट्यूशन से, इस देश से। अगर किसी की सेंस ऑफ बिलोंगिंग है ही नहीं तो वो उनके लोग कैसे हो गए? उनके लोग, अगर मैं ये मानता हूं कि मैं पर्शियन हूं, मेरा DNA पर्शियन है, मैं ये मानता हूं कि मैं सेंट्रल एशियन हूं, मैं उज़्बेक हूं। आपके यहाँ दिल्ली में भी तो एक इमाम है ना जो अपने सरनेम बुखारी लगाते हैं,
ठीक है, बुखारा तो वहाँ है, उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग यहां से कैसे होगी? अरे तो भारत का प्रधानमंत्री कैसे कर सकता है ये काम? भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, किया आए कहां से कर थे नहीं वो? सकता है। और बहुत कुछ और भी करा है। जियाउल हक से बात करते करते न्यूक्लियर टेस्ट्स के बारे में बात हुई है। वो तो मुरारजी ने, मुरारजी, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है, बहुत कुछ डैमेज हुआ और आज तक कहूटा का नाम उन्होंने न लिया होता जी तो आज पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट ना होता। देखिए साहब, जब हम बात करते हैं ना, ह्यूमेंट की कहते हैं इसको, ह्यूमेंट इन आर्मी लैंग्वेज वी कॉल इट ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंट जो होता है वो सबसे, जिसको कहते हैं, मुश्किल होता है। आप अपने एजेंट्स हैं, आप अपने सेल्स हैं, आप पूरे फैलाते हैं, आप एक एक बंदे को रिक्रूट करते हैं, भरोसे वाला होता है, उसको देखना पड़ता है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है। भारत अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। ये पाकिस्तान की आईएसआई की खासियत नहीं थी, ये हम लोगों ने अपने बंदों के साथ गद्दारी करी है और मरे हैं लोग, 100 से ज्यादा काट दिए गए हैं पाकिस्तान के अंदर। और क्या होना था? सच्चाई यही होना था जी, बिल्कुल। भाई साहब, आपको कितनी मुश्किल से आरएन कौर ने ये पूरा जो है तंत्र खड़ा किया था। और आपको पता है कि जो आपकी जो RNW की जो पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, उसके 10 में से 3 फ्लोर पे एयर कंडीशन नहीं था, क्योंकि मुरारजी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी फंडिंग बंद कर दी। हाँ। उन्होंने कहा कि ये इनको पैसा देते हैं और ये इंदिरा गांधी जो है ये इनको हमारे खिलाफ यूज करती है। तो वो अपने आप को एज ए एनिमी देखते थे कि ये जो एजेंसीज है ना, ये भारत की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये हमारी दुश्मन है पाकिस्तान। नहीं, उन्होंने तो एक तरह से ऑर्डर कर दिया था, खत्म कर दो, बंद कर दो इसको। RNW को। इस तरह के प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं, और जिनको समाजवाद का और इस देश की मतलब क्या कहते हैं प्राइड का प्रदीप जी ज्यादा अच्छा बताएंगे कि हम लोग उनको पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। हम तो, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ अच्छा वो ये बात ऐसे गई पब्लिक को इन्फॉर्मेशन। नहीं नहीं, आप ये समझिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, ब्रिटिश कमांडर था फौज का भारत का, प्रपोजल लेके गया, ड्राफ्ट पॉलिसी जो है भारत की डिफेंस पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो रिएक्शन क्या था नेहरू जी का कि रबिश, टोटल रबिश, हमको डिफेंस पॉलिसी की जरूरत ही नहीं, हमको सेना की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा आप हमारी तरफ से सेना खत्म कर दीजिए,